नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। बिहार में नोटबंदी की जा रही है तो उत्तर प्रदेश में स्कूल बंदी। बसपा प्रमुख ने कहा सत्ता में आने पर स्कूल को पुनः चालू करेंगे। साथ ही उन्होंने बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में लॉटरी सिस्टम पर नियुक्ति पर आपत्ति जताई। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार पर स्कूल बंद करने को लेकर कहा, राज्य सरकार प्रदेश में हजारों प्राथमिक स्कूल बंद कर रही है, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में है। यह बहुत दुख की बात है कि सरकार हजारों स्कूल तो बंद कर रही है, लेकिन शराब की दुकानें गली गली में खुल गई हैं, जिससे कोई रोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों को शिक्षा से वंचित करके लाचार बेबस रखना है, जिसे 90% लोगों को भागीदारी और विकास में पीछे ढकेला जा सके। भारतीय जनता पार्टी पीडीए समुदाय को नीचा दिखाने और उनका अपमान करने का कोई अवसर नहीं चूकती है। वहीं शासन प्रशासन इलाहाबाद में सामूहिक दंड दलितों, पिछड़ों को मुर्गा बनाकर कान पकड़वा कर दिया। बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई बाबा साहब ने ज्ञान के हथियार से लड़ी तथा संविधान में बहुजनों को आरक्षण तथा वोट देने का अधिकार दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम सामाजिक न्याय पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे। अखिलेश यादव ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम हर परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। महिलाओं को आईपैड और 3000 रुपये समाजवादी पेंशन दी जाएगी। प्रमुख ने सरकारी स्कूलों को बंद करने को लेकर कहा, यह गहरी साजिश है। अगर एक मतदाता पर बूथ बन सकता है तो 40 बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं चलाया जा सकता। शिक्षा विकास की सबसे बड़ी कसौटी होता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में शिक्षा और शिक्षकों की जो उपेक्षा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी वंचित समाज से आने वाली पीढ़ी से शिक्षा छीन लेना चाहती है। शिक्षित व्यक्ति सकारात्मक सोच का होता है और भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक राजनीति को वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। शिक्षा से उसमें चेतना आती है, आत्मविश्वास आता है और शोषण के खिलाफ एकजुट हो जाता है। शिक्षा भारतीय जनता पार्टी के विरोध का कारण बनता है। ना होगे स्कूल और ना होगा भारतीय जनता पार्टी का विरोध। उन्होंने आरोप लगाया आज गांव के स्कूल बंद हो गए और भारतीय जनता पार्टी के संगी साथी सेवा के नाम पर स्कूल खोल देंगे, अपनी जेबें भरने के साथ साथ, जिसमें वो अपनी दरारवादी सोच की बीज भी बो देंगे। अशिक्षित अवैज्ञानिक लोगों की ताली थाली पीटती अनपढ़ों की भीड़ भारतीय जनता पार्टी चाहती है। जितनी शिक्षा की जड़ मजबूत होगी उतनी ही नफरती जड़ कमजोर होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सब जानते हैं जो चीज निगाह से दूर होती है वह दिमाग से दूर हो जाती है। जब आसपास स्कूल नहीं दिखेंगे तो शिक्षा की प्रेरणा समाप्त हो जाएगी। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है। यह केवल बच्चों के शिक्षा के साथ षड्यंत्र ही नहीं है, बल्कि पीडीए के शिक्षित बेरोजगार को नौकरी से दूर करने का भी षड्यंत्र है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पटना विश्वविद्यालय में लॉटरी की नई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पटना विश्वविद्यालय के 5 कॉलेजों के प्राचार्यों के नियुक्ति लॉटरी व्यवस्था से की गई। इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा को खराब कर रही है। इस प्रकार की नियुक्ति पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। इस
विचित्र व्यवस्था के कारण सिर्फ कला की पढ़ाई करने वाले पटना कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्राध्यापक प्रिंसिपल बन गए हैं, जबकि बिहार विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान की प्राध्यापक, साइंस कॉलेज में प्रिंसिपल की पद पर नियुक्ति हुई है। मगध महिला कॉलेज के प्राचार्य भी पुरुष बन गए। यह कॉलेज के इतिहास में दूसरी बार हुआ है। जिस विषय की पढ़ाई कॉलेज में नहीं होती है उस विषय के विशेषज्ञ प्रिंसिपल बन गए हैं। के सुशासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में पारदर्शिता के नाम पर हुआ। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने लिखा, प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पूरी पारदर्शिता, तटस्थता व ईमानदारी से नियुक्ति नहीं कर पाने की अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे घातक प्रयोग करना लोगों के नज़रे में उच्च शिक्षा व्यवस्था में कम और खराब करने वाला ज़्यादा प्रतीत होता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे चलकर मेडिकल कॉलेज, IIT, अंतरिक्ष विज्ञान, साइंस जैसे उच्च तकनीकी विशिष्ट संस्थानों में गैर प्रशिक्षित नियुक्ति हो तो आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। हमारा मानना है कि किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में इस प्रकार की मनमानी वाला विकृत प्रयोग न किया जाए। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल के विलय और बंद करने की नीति का भी कड़ा विरोध किया है। इसे गरीब विरोधी बताते हुए वापस लेने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकीकरण के आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। वह गरीबों के करोड़ों बच्चों उनके घर के पास सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं है, गरीब विरोधी प्रतीत होता है। यह फैसला वापस नहीं लेती है तो हमारी पार्टी बच्चों के सभी अभिभावकों को विश्वास दिलाना चाहती है कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर इस फैसले को रद्द किया जाएगा और पुरानी व्यवस्था बहाल किया जाएगा, जिससे बच्चों को शिक्षा तथा वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को नौकरी मिल सकेगी। बिहार में जहाँ नोटबंदी की जा रही है, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंदी, और नीतीश सरकार द्वारा गैर विशेषज्ञ विषय जिस कॉलेज में पढ़ाए ही नहीं जाते वहाँ प्रिंसिपल बनाकर बैठा दिए गए हैं। यह वही हुआ कि मेडिकल के बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए कहा जाए, विमान उड़ाने वाले बच्चे को दिमाग का ऑपरेशन करने के लिए कहा जाए। यह कहीं न कहीं व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक है। बिहार के मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी विफलता है और समाजवादी सोच के होते हुए भी नीतीश कुमार जातिवादी और मनुवादी सांचे में फिट कैसे बैठ रहे हैं, जिसमें दलितों, पिछड़ों को वंचित करके यहाँ तो विषय को ही वंचित कर दिया गया और विषय विशेषज्ञ होते हुए भी गैर विषय विशेषज्ञ प्रबंधन देख रहे हैं। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल बना दिए गए हैं। आज प्रधानाचार्य बना दिए गए हैं। ऐसे में राज्य और देश, शिक्षा, स्वास्थ्य की मालिक भगवान है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।